हेलो दोस्तों, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नी ब्लॉग्स विद नीतू में। इसमें मैं आपको दे रही थी सुपर टेट की क्लास। ये क्लास नंबर 4 है मैथ्स की। तो मैंने जैसा कि बताया था कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ये है हमारा अगला टॉपिक। तो आज मैं ले रही हूँ अपना ये टॉपिक, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। इससे पहले हमने पढ़ा था कुल गुणनखंडों की संख्या, और अब ये दूसरा क्वेश्चन है उसी टाइप का, कुल गुणनखंडों का योग। तो हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? 120 में कुल गुणनखंडों का योग हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे 120 किस किस से कट जाता है? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। इन सभी से 120 कट जाता है। और इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 360, सबका जोड़। अब देखेंगे अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या होता है? इस तरह से पहले आप इसको काट लेंगे। 2 60, 2 30, 2 15, 2 3 5 15, 5 एकम 5। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? 2 की घात 3 बार है 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1। तो कुल गुणनखंडों का योग इसमें कैसे निकालते हैं? जितने भी आए हैं यहाँ पर उनकी 3 है तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे घात। 2 की घात 0 से शुरू करेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई इसी तरह से 3 का कर लेंगे। 3 की घात 0 से शुरू करेंगे, फिर 3 की घात 1। इसके बाद 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। अब इनको हल कर लेंगे। 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1, और 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इनका टोटल हो जाएगा 8 2 10 4 14 15। ठीक है। इसी तरह से इसके 3 की घात का मतलब है 0 का घात है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4। और यहाँ पर 5 की घात 0 का मतलब है 1, और ये 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। तो इनका टोटल करेंगे तीनों का टोटल आएगा आपका 360। ये है सवाल को करने का तरीका। अब कुल विषम गुणनखंडों का योग। इसमें से विषम कौन कौन से हैं? ये दोनों विषम हैं, तो सिर्फ विषम वाले लिख लेंगे। 3 की घात 0, 3 की घात 1, गुणे 5 की घात 0, गुणे 5 की घात 1। ये आएगा 4, और यहाँ पर आएगा 6, 24। विषम गुणनखंड हो गए 24। अब इसी तरह से कुल सम गुणनखंड, तो इसमें क्या करेंगे? सम के लिए जो 2 है उसका 0 वाला नहीं लिखेंगे, 0 छोड़ देंगे। 2 1 से शुरू करेंगे। जो विषम सम संख्या है उसका 0 छोड़ देंगे।
बाकी सब वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद को सॉल्व करेंगे, आएगा 14 गुणे 4 गुणे 6 बराबर, इनका तीनों का आएगा टोटल 336। सम गुणनखंडों की का योग हो गया 336, विषम गुणनखंडों का योग हो गया 24। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके बाद इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं रुक जाती हूँ ज़रा देर, आप लोग अपना कर लीजिए, उसके बाद मिलाइए। चलिए मैं शुरू करती हूँ। 32 का एलसीएम 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। यहाँ पे 2 की कितनी घातें आ गई? 5। 2 की घात 5। अल्टरनेट मेथड से कर रहे हैं। अब इसका कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग, तो यहाँ पर किससे स्टार्ट करेंगे? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, बस यहीं तक। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की घात 0 का मतलब 1, इसका मतलब 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 8, 16, 32 और टोटल 63। विषम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंड कितने हैं इसमें? बस यही लास्ट में 1। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड तो जैसा कि बताया था 0 छोड़ देंगे। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, और इन्हें सॉल्व करते चलेंगे। इसका आंसर आ जाएगा 62। इसी तरह से एक और सवाल कर लेंगे प्रैक्टिस के लिए। 135 के कुल गुणनखंडों का योग। 135 का एलसीएम 15, 3, 5, 5 एकम कितना आ गया? 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। अब कुल गुणनखंडों का योग 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 0, 5 की घात 1। इसका पूरा टोटल आएगा 40 गुणे 6, इसका टोटल आएगा 260। विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंड यही दोनों हैं सारे विषम गुणनखंड। 240 आएगा, सॉरी 240। तो ये सब विषम है, इसमें सम है ही नहीं, तो 240। और सम कितने हो जाएंगे? 0, 0 हो गया सम। इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगला क्वेश्चन का टाइप है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करेंगे? अभाज्य हम जानते ही हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, वो होते हैं, उनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उनको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे 180 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे 180 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, करिए, आप भी करिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए।
5, 5 एकम 5, कितने हो गए यहाँ पे? 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 5 की घात 1। कितने गुणनखंड हैं? 3, 2, 1। 3 के हैं 3, 3, 3, 6 और 1 7। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य कौन कौन से हैं? तीन, ये +3 +1 हो गए 7। विभिन्न प्रकार के अभाज्य गुणन के विभिन्न कौन कौन से हैं? विभिन्न हैं, ये सब अलग अलग हैं। 3 कौन कौन से? 2, 3, 5। अब है सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सम कौन सा है इसमें से? सम है ये वाला, तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3। ठीक है, कितनी है? 3, ये वाली। उसके बाद विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। विषम कौन कौन से हैं? ये 3 है, और कौन सा है? 5 है। इस पे कितना है? तो ये कितने हैं? कितने गुणनखंड हैं? 3 और 1 4। अगला सवाल देखिए। सवाल है 12 स्क्वायर 15 का क्यूब 35 का में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसको कैसे करेंगे? इसको तोड़ लेंगे 12 को। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 का होल स्क्वायर प्लस 15 का 3 गुणे 5 और 35 का 5 सत्ते 35। ठीक, इसके बाद क्या होता है? a इंटू बी इंटू सी का होल n, a n b की घात n प्लस c की घात n। ठीक है, ऐसे होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए 2 की घात 2, जैसे हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 5 की घात 3 और 5 की घात 1, 7 की घात 1। इसको करें 2 दूनी 4, ये आ जाएगा। ऐसे नहीं, 2 बार है तो इनको जोड़ लेंगे। तो घातें जब होती हैं तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं जब एक जैसी होती हैं। और 3 और 3 2 5, 5 की है 5 की घात 4 गुणे 7 की घात 1। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये सभी ये संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य हैं। ये या तो स्वयं से कटते हैं या तो एक से। तो इनके गुणनखंड क्या है? 4, ये नोट करेंगे। 4 + 5 + 4 + 1 कितने हुए? 14। विभिन्न प्रकार के कितने प्रकार के हैं? 1 2 3 4 प्रकार के हैं। समअभाज्य, सम कौन सा है? ये वाला। समअभाज्य कितने हैं? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जितनी घातें लगी हों
चार हैं। अब इसके बाद विषम विषम अभाज्य। विषम अभाज्य कौन कौन से हैं? ये ठीक है। तो कितने? 5 + 4 + 1। अब इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। और अगला टॉपिक हमारा रहेगा संख्या पद्धति। ये वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद संख्या पद्धति। आपके सुपर टेट के क्वेश्चन सब इसी में से आएंगे और इसी में से मतलब कि आपके नंबर चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। ओके बच्चों, थैंक्स। अगर आपको अगला वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी आपको ये मिल पाएगा। और अगला चैप्टर होगा संख्या पद्धति। ओके, थैंक्स।